नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। आखिरकार वही हुआ जो सरकार चाह रही थी। आखिरकार सीबीआई ने भी वही किया जो सरकार चाह रही थी। और सुप्रीम कोर्ट जो ये कह रही थी बहस के दौरान कि 1% भी गलती की संभावनाएं अगर दिखी तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। खैर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सलाखों पर नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हम पूरे तौर पे, जब से ये सुनवाई हो रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे। जो कुछ भी कल हुआ और आज जो कुछ भी हुआ, उसके देखने से तो हमें यही महसूस हुआ कि सरकार की जो एजेंसी है, वो एजेंसी जो कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करेगी, कोर्ट हमें लगता है कि उसे को मानने के लिए बाध्य है, या फिर कोर्ट वही मानती है। आर्गुमेंट जो दे दीजिए, एविडेंस के तौर पर पुलिस के द्वारा या सीबीआई के द्वारा जो साक्ष्य कोर्ट को मुहैया कराया जाता है, कोर्ट उसी को स्वीकार करता है। इस जजमेंट में हमें यही महसूस हुआ। जबकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बार बार हम कल कोशिश करते रहे कि छात्र के तरफ से जो वकील हुड्डा साहब केस लड़ रहे थे, उन तक ये बात पहुँचे। हालांकि उन्होंने फ़ोन उठाया भी, हमारी बात उन्होंने सुनी भी, लेकिन हो सकता है कि लीगली जो बहस चल रहा था उसमें इसका कोई मतलब नहीं रहा हो। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्लानिंग तय हो चुका था कि प्रश्न पत्र लीक को लेकर जो बातें सामने आ रही है, क्योंकि अपने सीबीआई जांच का आदेश कर दिया तो जायज सीबीआई जांच करे। लेकिन सीबीआई की जांच की शुरुआत ही एक ऐसे बुनियाद पर हुई जिसके सहारे एनटीए को आज लाभ मिला। देखिए, सीबीआई ने कहा क्या कि 5 तारीख को 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच में प्रश्न पत्र लीक हुआ। और सॉलिसिटर जनरल ने भी यही कहा कि एक आदमी गया अंदर में, फोटो खींच के ले आया उस सेंटर से ही कुछ लोग जो है सो मोबाइल पर दिए। और इसका लाभ जो एनटीए कह रही है और सीबीआई ने भी उसको कहा है कि 155 छात्र हजारीबाग में और 30 छात्र बिहार को, बस इतने ही लोगों को प्रश्न पत्र लीक होने का लाभ मिला है। क्या कहा जा सकता है? मतलब देखिए, जब सरकार जब चाहती है तो किस स्तर पर चीज़ों को मैनिपुलेट करती है, ये देखने वाली बात है। जरा इसके पूरी थाना में सबसे पहले तो पटना पुलिस ने कार्रवाई की थी ना। इसके पूरी थाना में जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उस एफआईआर दर्ज होने के दौरान 161 में जो बयान लिया गया था, जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे, जो छात्र भी गिरफ्तार थे, छात्र के अभिभावक भी गिरफ्तार थे, सॉल्वर गैंग वाले भी, प्रश्न पत्र लीक करने वाले भी गिरफ्तार थे। उसने क्या कहा है कि 4 तारीख के शाम में ही उन्हें प्रश्न पत्र भी मिल गया और क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई जेल में जाकर, बेऊर जाकर फिर से पूछताछ किया। और जितने स्टूडेंट और स्टूडेंट के अभिभावक और सॉल्वर गैंग वाले ने ये बयान दिया था कि 4 तारीख के शाम में ही मिल गया, वो बयान पलट गया कि सुबह में हमें मिला है। देखिए, वो हम आपको बयान चलाए ना, उसके बाद और उसी आधार पर कोर्ट ने आज ये कह दिया कि भाई ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट को सीबीआई ने ये नहीं कहा कि इस मामले में राजस्थान से हमने गिरफ्तार करके लाया है, इस मामले में पटना एम्स के डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, राजस्थान के एम्स के डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है, रांची के एम्स का डॉक्टर जो गिरफ्तार हुआ है। तो आखिर इतनी बड़ी गिरफ्तारी और इतने बड़े स्तर पर गिरफ्तारी, आखिर राजस्थान से वो डॉक्टर कैसे आया झारखंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? पटना से वो डॉक्टर कैसे पहुंचा हजारीबाग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? रांची से वो लड़की डॉक्टर कैसे पहुंचा हजारीबाग प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए? वहां पहुंचा या इन लोगों के व्हाट्सएप पर सवाल भेजा गया और सवाल को ये बनाकर इन लोगों ने वहां भेजा है? क्योंकि अभी ये अनुसंधान चल ही रहा है, कई और छात्र इसके घेरे में आ गए हैं। आखिर इतने बड़े स्तर पर इन्वॉल्वमेंट है, छात्रों से पैसा का कलेक्शन हुआ है और 2 ग्रुप, पटना में 2 अलग अलग ग्रुप
काम कर रहा था, ये बात बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के भी अनुसंधान में आ चुका है और सीबीआई भी उसी डायरेक्शन में कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन रिपोर्ट क्या दे दिया उसने? रिपोर्ट इस तरीके का कोर्ट के सामने दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि जैसे प्रश्न पत्र लीक हुआ लेकिन लाभ बस वही 155 और 30 185 लड़कों को हुआ है। उस 185 लड़के में कोई इतना नंबर नहीं लाया है कि टॉप में आ जाए। ये भी तर्क, और ये सब तर्क दे के आज कह सकते हैं कि उस पूरे उम्मीद पर पानी फेर दिया जो लाखों विद्यार्थी के गार्जियन इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। जो इस गैंग में शामिल जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। संजीव मुखिया की चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा हुई, लेकिन संजीव मुखिया के गिरफ्तारी पर अभी तक पटना कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी किसी स्तर पर चर्चा नहीं हुई। चर्चा होनी चाहिए थी ना। दो बातों को लेकर हम दिल्ली में जो केस लड़ रहे थे, मुकदमा लड़ रहे थे, उन वकील को वो बातें हम पहुंचाना चाह रहे थे। हालांकि हमारी बात को उन्होंने सुना जरूर, लेकिन लगता है कि उनको लगा कि ये वाजिब नहीं है, क्योंकि भाई जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही जो कहेगा वही कोर्ट को मान्य है, तो फिर जो वकील हैं उनको भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए केस को। क्यों नहीं कर सकती? ये मुझे राइट है, ये मेरा लीगल राइट है कि हम जो पुलिस अनुसंधान कर रही है ना उसके पैरेलल भी मैं भी अनुसंधान कर सकता हूं, मैं भी पूरे मामले की तहकीकात कर सकता हूं कि कहां से क्या हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये अब सिर्फ सिनेमा में देखने वाली बात है, वो राइट एडवोकेट को है। ऐसे में ये जो इंफॉर्मेशन था, हमें लगता है कि राजस्थान से जहां जिस सीकर सेंटर को लेकर बड़ी बहस हुई कि कैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बच्चे पास किए हैं, मतलब सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, कैसे गाजियाबाद में क्या हुआ है, कैसे रेवाड़ी में हुआ, इन सारे सवालों का जवाब था कि राजस्थान के डॉक्टर प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए बिहार आए थे या रांची आए थे। कहीं न कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट है। आप सीबीआई गिरफ्तार की है, पटना एम्स से भी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। तो हमें लगता है कि जो आर्गूमेंट, हमें लगता है घंटों घंटों तक आर्गूमेंट आज भी चला और कल भी चला। वो आर्गूमेंट क्या था? सीबीआई के रिपोर्ट पर आप जो तकनीकी चीज है, आप कह रहे थे कि सिस्टमेटिक फेल्योर है परीक्षा को लेकर, उसको भी कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन आप कई एविडेंस के साथ अगर उस तरीके से सिस्टमेटिक फेल्योर को, सिस्टम फेल किया है, सिस्टमेटिक फेल्योर है, ये सारी चीजें, हमें लगता है कि कोर्ट को बाध्य होना पड़ता। कोर्ट जो आज सीबीआई के अनुसंधान के आधार पर परीक्षा एनटीए को क्लीन चिट दे दिया, वो नहीं मिलता। कोर्ट को बाध्य होना पड़ता कि भाई आप कैसे कह रहे हैं कि भाई दो ही जगह हुआ, क्योंकि वो चीजें जिस तरीके से फैली, और बहुत सारे देखिए मीडिया रिपोर्ट भी एविडेंस है। प्रिंसिपल का वो वाइट एविडेंस था जो जिस बात को लेकर आज सॉलिसिटर जनरल कह रहे थे कि नहीं एनटीए का कह रहा था कि मेरा ओमार सीट था, वो प्रिंसिपल ने बाइट दिया था ना कि देख लीजिए हमारे पास वीडियो है, हमको प्रश्न पत्र लेकर आने वाला कौन व्यक्ति है वो तो बता रहा था। और ये जो अखबार में छपी बातों का उस वीडियो को एविडेंस के तौर पर कोर्ट के सामने रखा जा सकता था। जिस एविडेंस को सीबीआई छुपा रही है, जिस एविडेंस को एनटीए नकार रही है, एनटीए तो कल तक भी नहीं मान रहे थे कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन इसका दायरा लिमिटेड है, इसलिए पूरे देश के सेंटर की परीक्षाएं रद्द नहीं की जा सकती है। ये तो अब एक कह सकते हैं कि बेंचमार्क हो गया है ये ना, कि अब किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र अगर लीक होगा, किसी एक सेंटर से लीक हुआ, तो उसके आधार पर अब परीक्षाएं रद्द नहीं होगी। उसका प्रभाव देखा जाएगा कि कितना दूर तक इसका प्रभाव गया है। व्हाट्सएप पर किस तरह, जब तक पूरा अनुसंधान पूरा नहीं हो जाता है तब तक परीक्षाएं रद्द नहीं होनी चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का तो यही मतलब है ना कि सिर्फ प्रश्न पत्र लीक हो गया, इस वजह से परीक्षाएं रद्द नहीं होगी। पूरा अनुसंधान होगा
कि वाकई में इसका दायरा कितना है, कितने लोग इसमें प्रभावित हुए होंगे। आज के जजमेंट का यही मतलब है, मतलब कि आने वाले समय में अब सॉल्वर गैंग को लेकर वो तमाम सहूलियत उपलब्ध हो गया है, जिसके सहारे अब परीक्षा में वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, जिन चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज सुनवाई हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उन्हीं बातों को माना जो बातें सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बताया, जबकि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने छुपाया। अगर इसके पूरी थाना में जो FIR दर्ज हुआ था, उस समय में जो बातें आई थी सामने, अगर उस बातों को रिकॉर्ड पर रखा जाता कि 4 तारीख को ही प्रश्न पत्र लीक हुआ है, ये सीबीआई मैनिपुलेट कर रही है इन चीज़ों को, तो भाई बातें बढ़ती। भाई कोई जांच एजेंसी अगर गलत एविडेंस सामने ला रहा है, हमारे द्वारा एविडेंस को गलत साबित करेगा ना भाई। 161 का बयान आपका भी है और 161 का बयान मेरा भी है। आपका बयान घटना से 15 दिन के बाद है, मेरा बयान घटना के दिन का है। मेरा बयान ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ उसको स्वीकार करना होगा कानून को और कोर्ट को, क्योंकि घटना के समय 15 दिनों में तो बहुत कुछ लोग मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें रही। चलिए, बहुत बहस शानदार रहा, और लेकिन उम्मीद नहीं खोना है, ये संघर्ष जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई उस एकलव्य की लड़ाई है जिसको बार बार हम सब लोग उदाहरण के तौर पर तो दे रहे हैं, लेकिन आज इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हजारों एकलव्य का सारे उंगलियां काट ली जा रही है, एक अंगूठा तो छोड़ दीजिए, फिर भी सिस्टम और सरकार, कोर्ट सब कोई खामोश है।